सवाल आता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका काम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि रिटेलर्स के पास जाना, रिटेलर्स को कन्विंस करना और उनको बताना कि भैया मैं शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये मसाला आप रखो, आप बेचो। अब सवाल आता है कि रिटेलर क्यों लेगा, आपको कोई जानता तो है नहीं, शाही मसाले को कोई जानता तो है नहीं। क्या करके कोई कहेगा कि भैया शाही मसाला दे देना, तो रिटेलर बड़ा खुशी खुशी रख लेगा और आपका माल वो कर देगा। तो रिटेलर क्यों रखेगा, रिटेलर दो कारण से रखता है। एक तो या तो उसको ज़्यादा मार्जिन दो, उसको लगेगा कि भाई एमडीएच और एवरेज से यदि ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है और क्वालिटी अच्छी है तो वो जो है एक बार आपको कंसीडर करेगा लेने के लिए। अदरवाइज फिर वो आपका माल नहीं लेगा या वो टरका देगा, या बहुत परिचित है तो आपका थोड़ा बहुत माल रख लेगा। जैसे तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, वो क्या करते हैं कोशिश कि वो सीधे होलसेलर को अप्रोच करते हैं। तो होलसेलर जो भारत में आप समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है ना। भारत में डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा काम नहीं कर पाता है जितना काम होलसेलर करता है। करीब करीब भारत में 960 ऐसे शहर हैं जहाँ पे होलसेलर जो है करीब 80 से 90% का मार्केट होल्ड करता है। किसी भी कंपनी का हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, उनका जो माल ग्रामीण क्षेत्रों तक या उन तक पहुँचता है वो होलसेलर पहुँचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुँचा पाता है। तो होलसेलर का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन होलसेलर वही माल लेता है जिसकी माल की डिमांड मार्केट में होती है। तो माल की डिमांड कैसे आएगी, मार्केट में डिमांड आपकी कैसे बढ़ेगी। दूसरा ये कि आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जागरूकता लोगों में बढ़ानी पड़ेगी। और जागरूकता बढ़ाने का भारत में जो है 2-3 माध्यम है। जो सबसे इफेक्टिव माध्यम है वो है टेलीविज़न। पहले तो दूरदर्शन हुआ करता था, अब तो जो है ना हज़ारों टेलीविज़न हो गए हैं जिन पे आपको कोई क्षेत्रीय भाषा में है, कोई जो है नेशनल लेवल का है, कोई रीजनल लेवल का है, तो इस तरह का है, कोई न्यूज़ चैनल है, कोई इस तरह के चैनल है। तो आपका बजट यदि अच्छा है या आपके पास रिसोर्सेज हैं तब तो आप टेलीविज़न पे जा सकते हो। मतलब 10 सेकंड का आपको एक बार का किसी भी, जैसे आज तक पे आप 10 सेकंड का आप यदि कोई प्रोग्राम देते हो, कैंपेन देते हो, तो आपको करीब करीब जो है 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करेगा। प्राइम टाइम पर देते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए, जैसे 9 बजे, 8, साढ़े 8 बजे, 10 बजे, इस समय जो उनका प्राइम टाइम है उसमें यदि आप देते हो तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए 10 सेकंड का लगेगा। बाकी में 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह का रहता है। रात के 12 बजे के बाद आप यदि देते हो तो 20,000, 10,000 उसके सेकंड, मतलब 10 सेकंड का वो लेते हैं लोग। तो अब यह है कि एक ही टेलीविज़न से तो काम चलेगा नहीं आपका, तो बहुत सारे टेलीविज़न में देना पड़ेगा और आपको रिपीट देना पड़ेगा। मतलब एक दिन में कम से कम जो है 25 से 30 बार आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आदमी के दिमाग में ये घर करेगा कि हाँ शाही मसाला कोई है। दूसरा बात यह है कि केवल दिखाने से नहीं होगा, किसी ऐसे पर्सनालिटी को लाना पड़ेगा जिसका मार्केट में प्रभाव हो। जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, या धोनी है, या विराट कोहली है। इस तरह के पर्सनालिटी को यदि आप लाते हैं तो आपके माल की बिकने की संभावना 100% हो जाती है। जैसे आप मान लो कि आज हम लोग अमिताभ बच्चन को हायर कर लें, लेकिन उनको हायर करना ही कॉस्टली है, सबके बस की बात है नहीं। तो यदि एक स्टार्टअप है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हायर नहीं कर सकती। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है कि आप पेपर में जाइए। पेपर में जो है एडवर्टीजमेंट जो होती है वो, जैसे मान लो कि इलाहाबाद में अमर उजाला पेपर छपता है, उसकी 1,60,000 सर्कुलेशन है। अब सारे लोग तो इलाहाबाद के नागरिक जो है पेपर तो पढ़ते नहीं है। तो यदि हम पेपर में देते हैं और एक बार देते हैं एडवर्टीजमेंट, छोटा सा भी एडवर्टीजमेंट हम देते हैं तो 50 से 60,000 रुपये लगता है। तो क्या उसका इफेक्टिवनेस आएगा? एक बार में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर देना पड़ेगा। हफ्ते में 2, हफ्ते में 3, या हफ्ते में 1, महीने में 4, 5, इस तरह करके आप जब देंगे तो जा करके एडवर्टीजमेंट का फ़र्क पड़ेगा। तो वो भी एक कॉस्टली अफेयर्स है। फिर सेकंड चॉइस क्या है, मतलब यदि आप स्टार्टअप में हैं तो आपके पास चॉइस क्या है।
चॉइस ये हुआ है कि विगत जो है 4-5 सालों में कोरोना के बाद है ना, इंटरनेट मोबाइल का जो है पदार्पण जो बहुत तेज़ी से हुआ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, ट्विटर, ये सब का यूज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और बहुत सारे जो पेपर हैं, टेलीविज़न हैं, इनका जो है व्यूअरशिप जो है बहुत घटी है, लोग जो है कम देखते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना फेसबुक पे या यूट्यूब पे है ना फिल्म देखना, या कोई जो है क्लासिक देखना, या ड्रामा देखना, या कॉमेडी देखना, या इस तरह की जो है चीज़ें जो है ज़्यादा करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, और आने वाले समय में ये जो सोशल मीडिया है वो जो है टेलीविज़न को और पेपर को ख़त्म ही कर देगा। अगले 10 सालों में इनका जो है अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। केवल मोबाइल हाथ में रहेगा, वो भी जो है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और इस सोशल मीडिया से ये पता चलता है, जैसे आप आए हो यहाँ मेरे उसमें, तो हमें मालूम है कि आपकी बायोग्राफी क्या है, आप जो है फेसबुक पे क्या क्या देखते हो, आप यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो, है ना, जिसके वजह से आप यहाँ पे आए हो। ये सारा कुछ जो है फेसबुक के रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर जब हम कहते हैं कि भाई ये एडवर्टीजमेंट जो मेरा एडवर्टीजमेंट है किसको दिखाया जाए, मतलब इस तरह के पर्सनालिटी जो रहता हो, जो इंटरेस्ट रखता हो बिजनेस में, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हो, है ना, जो कुछ जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हो, ऐसे लोगों को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए। तो फेसबुक जो है उस एल्गोरिथम के बल पे वो दिखाता है। तो जब हम मान लो कि मसाले का प्रचार करते हैं या कुछ कहते हैं, तो फेसबुक के माध्यम से हम उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप किसी तहसील में डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हम पूरे ज़िले में क्यों दिखाएंगे, तो हम उस तहसील में है ना जो लोग हैं जो फेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में तो वो फैसिलिटी उतनी नहीं है कि तहसील स्तर पे दिखा सके, यूट्यूब में ज़िले स्तर पे आता है ना, लेकिन फेसबुक में तहसील स्तर पे भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि शाही मसाला भी है, हम उनको आकर्षित कर सकते हैं। तो इस तरह जो है फेसबुक जो है एक बड़ा अच्छा माध्यम है, यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, इंस्टाग्राम एक अच्छा माध्यम है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा मतलब एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके जो है सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों को आप हायर कर सकते हैं। जैसे कुकिंग चैनल वाले हैं, उनको हम लोग हायर कर सकते हैं, उनको जो प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का ट्रेंड जो है टेलीविज़न और पेपर में नहीं है, हम लोग का ट्रेंड जो मॉडर्न वे में है। दूसरा जो सवाल आता है कि अभी जो कोरोना के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की हैबिट बढ़ी है, लोग जो है इंटरनेट से या ई कॉमर्स के वेबसाइट से है ना तो वो ख़रीदना चाहते हैं। तो हम लोग का भी एक जो है मसाले का ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उसका नाम है समृद्धिकेंद्र.com। तो जैसे कोई 5 रुपये का भी मसाला ख़रीदना चाहता है, तो वो हमारा 5 रुपये का, या हल्दी का पाउच लेना चाहता है तो वो 5 रुपये का हल्दी का पाउच भी खरीद सकता है। तो आप उसमें जाएंगे, केवल आपको अपना मोबाइल देना है, ऑटोमेटिकली आपका वो लोकेशन जो है सेव कर लेता है। फिर आप जो भी खरीदेंगे, COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, हम आपके घर पहुंचा करके माल देते हैं। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका काम जो है 2 तरह का है। 2 तरह का क्या, 3 तरीके से कह लो आप, है ना। एक तो हम जो है डायरेक्ट कस्टमर को ये माल बेचना चाहते हैं, यानी जैसे आप हैं, हम हैं, सब लोग हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला लेना चाहते हैं। तो ये तो आप कहीं से खरीदते ही होंगे, किसी दुकान से लेते होंगे, या आप जो है साबुत खरीद करके पिसवाते होंगे। तो क्यों ना आप हमारे से लें, आप हमसे साबुत भी ले सकते हैं, हम आपसे आप पीसे भी मसाले ले सकते हैं। जो आपको चाहिए वो मसाले आपको हमसे मिल जाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि यदि आप कस्टमर बनते हैं हमारे, तो हम आपको बाज़ार से सस्ता माल देंगे। यदि 1 साल तक हमारे कस्टमर बनते हैं तो हम आपको 35% का डिस्काउंट देते हैं। यदि आप 6 महीने के लिए आपसे माल लेते हैं तो 27% देते हैं। यदि आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो हम 20% का देते हैं। इस मॉडल को सब्सक्रिप्शन मॉडल कहा जाता है। मतलब आप परमानेंट कस्टमर बनाइए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, जैसे सपोज कर लो कि आपके तहसील में 5 लाख की जनसंख्या है, तो यानी 1 लाख घर मिलेंगे, 1 लाख फैमिली मिलेगी। 1 लाख फैमिली में हम ये नहीं कहते हैं कि 1 लाख लोगों को जोड़ लेना है,
उसमें से आप 1%, 1%, 1,00,000 में से 1% कितना आएगा? 1,000। 1,000 घरों को आप जोड़ लीजिए, आप कस्टमर बना लीजिए, और एक कस्टमर जो है महीने में 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का मिनिमम मसाला खरीदता है। तो हम मिनिमम 300 रुपये भी मान लेते हैं, तो 1,000 कस्टमर आपने बना लिया तो आपका 3,00,000 रुपये हो गया। यानी 3,00,000 रुपये की सेल आपकी हर महीने निश्चित हो जाएगी। उसको बनाने के लिए, कस्टमर को बनाने के लिए हम लोग जो है फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आप हमारे परमानेंट कस्टमर बनिए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, और सब्सक्राइबर बनने के बाद हमसे माल लीजिए। तो उनको माल देने का काम आपका होगा। वो जो फेसबुक से लीड आती है, वो लीड हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि आप उनसे बात करिए, उनसे जो है जाइए, उनको डेमो दीजिए, बताइए कि देखिए साहब ये मेरा सैंपल लीजिए, आप टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए, आप हमारे कस्टमर बन जाइए। तो 3,00,000 की यदि सेल आ गई, 20% का आपको मार्जिन है, तो आपको 60,000 रुपये तो डायरेक्ट कस्टमर से आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। हम यदि लीड जनरेट करते हैं, 100 लीड देंगे तो उसमें से 15 से 20 बनेगा आपका। और जब आप डेमो देंगे, या आप आजू बाजू वाले घर वालों को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप को जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अप्रोच करके आपको डायरेक्ट कस्टमर बनाना है और उनको हर महीने माल देना है। तो ये काम ये हो गया। दूसरा काम यह है कि भाई कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है भारत में, अभी हिंदुस्तान लीवर ले लो, आईटीसी ले लो, पार्ले ले लो, डाबर ले लो, बैद्यनाथ ले लो, क्या करते हैं ये? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर माल कहाँ देता है? खुदरा दुकान को देता है। खुदरा दुकान किसको देता है? कस्टमर को देता है। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि खुदरा दुकान को भी माल देना है ना, कि भाई आप मेरा रखो। और खुदरा दुकान वाला कब रखेगा? जब आपका माल मार्केट में डिमांड होने लगेगा, यानी लोग खाएंगे, रिपीट कस्टमर बनेंगे, और मार्केट में जा कर के दुकानदार से मांगेंगे कि शाही का गरम मसाला देना, शाही का चिकन मसाला देना, तो दुकानदार को लगेगा कि ये मसाले की डिमांड है। और उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास एक तीसरा जो तरीका आया है अभी, वो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है कौशलेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने इस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया है। उनका कहना है कि साहब आप गांव-गांव में अपने जो है प्रमोटर को भेजिए। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, 1 या 2 प्रमोटर रखना है। प्रमोटर का मतलब हो गया कि गांव-गांव जाएगा, और जो है एक मेगाफोन होगा उसके पास, उसमें कंपनी का प्री रिकॉर्डेड मैसेज रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, जैसे ये आप देखो, इसको मैं, ये मेगाफोन है ना, इस तरह का मेगाफोन उसको देना है। और जैसे ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, इसमें भाइयों बहनों नमस्कार, हम शाही मसाले की तरफ से ले आए हैं आपके लिए एक विशेष तोहफा। 5 पाउच की खरीद पे 1 पाउच फ्री। मौका ना चुके भाइयों बहनों, जल्दी से हमारे स्टॉल पे आइए और अपने खाने का स्वाद बदलिए, घर में खुशहाली लाइए, अपने बच्चों को खुश रखिए, परिवार वालों को खुश रखिए। तो खाने का स्वाद बदलिए, इस बार मसाला बदल करके देखिए, आपके खाने का स्वाद बदल जाएगा। भाइयों बहनों, 5 पाउच पे 1 पाउच। खाने की खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है श्रीमती जी। लगता है आज आपने कुछ खास की बनाया है। खाना वही है, बस मसाले का अंदाज बदला है। वाह भाई, खुशबू तो जानदार है। तो फिर ये शाही मसाले का बना है? हाँ शाही। तो बेसिकली जो है ये एक जो है उन्होंने डिजाइन किया है, और इसमें जो है एक बैग देते हैं हम लोग। तो उस बैग का मैं मॉडल आपको दिखाता हूँ, जिसमें अभी माल निकाल करके आपको दिखा रहा था। ये इस तरह का एक बैग होता है, मैं ही छुप जा रहा हूँ, है ना। ये बैग जो है, इसमें ये बीच में लगा रहता है पट्टा। एक तरफ ये बैग है
है ना, जिसमें माल भरा रहता है ना। और दूसरी तरफ एक बैग ये रहता है, इसमें माल भरा, इसमें चेन लगा रहता है। इसमें करीब जो है मोटरसाइकिल पे ये दोनों तरफ लटक जाता है। 5 से 6 हज़ार का माल जो है इसमें आता है। तो यदि आप प्रमोटर या खुद करते हैं या आप प्रमोटर रखते हैं तो उनको ये बैग देना होगा। एक जो है ये भोंपू देना होगा, मेगाफोन, जिसको वो बजाएगा, है ना। और उसको एक टी शर्ट देते हैं हम लोग, जिसमें शाही मसाला लिखा रहता है। और एक बैनर देते हैं। बैनर नॉर्मली उसमें इस तरह का रहता है छोटा सा, जिसमें कि शाही मसाले का वो सब बना रहता है। 5 रुपये वाले जो मसाले हैं उनके जो फ़ोटो जो है, जैसे ये हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, ये सब की फ़ोटो उसमें बनी रहती है। और इसमें स्कीम लिखी रहती है 5 रुपये पे 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री। तो इस तरह का जो है 4 चीज़ें हम देते हैं। और हमने कहा है कि भाई यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप अभी 50,000 रुपये का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 6,500 रुपया लगा करके एक भोंपू मंगाइए, एक ये बैग मंगा लीजिए, है ना। और क्या नाम है, टी शर्ट ले लीजिए, वो ले लीजिए। और इस तरह का 6 पाउच का, है ना, हम आपको 250 करीब पीस दे देते हैं, है ना। और इसको जो है 5 पाउच पे 1 पाउच जो फ्री करके बेच रहे हैं आपको। यानी ये 5 पाउच का दाम लेना है 25 रुपये और 1 फ्री कर देना है। और इसको गांव-गांव में बेचना है। जब एक गांव में आपको 10 दिन बाद ही जाना है, एक दिन में 5 गांव जाना है। तो यदि आप जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो है गांव में किसी ऐसे जगह पे जहां पब्लिक इकट्ठे होने की संभावना हो सकती है, उस जगह को देखते हुए आप अपने को मोटरसाइकिल को खड़ा कर देना है। और जो है ये जो हल्दी, धनिया, मिर्चा, है ना, ये थोड़े 8-10 बंडल निकाल करके सीट पे रख लेना है। और जब लोग आएंगे, है ना, आवाज़ आपकी ये भोंपू बजती रहेगी। और सुन करके जब लोग आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनको माल बेच देना है। इतना सा काम है, और कुछ नहीं करना है ना। और यदि आप ये काम कर लेते हैं तो उस गांव में जितने भी खुदरा दुकानदार हैं, पहले बार में तो नहीं लेगा, दूसरी बार, तीसरी बार जब आप कर चुके रहोगे, महीने में 3 बार करना है। यदि 1 महीने बाद आप जाओगे दुकान वाले से बात करोगे कि मैं शाही मसाले का हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं आपको 81 से 90 रुपये में दूंगा, तो वो जो है आपका माल रखने को तैयार हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसको मालूम है कि इस गांव में लोग जो है कुछ कस्टमर बने हैं, है ना। सारे तो नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे जो ले सकते हैं। कोई पहली बार में नहीं लेगा, दूसरी बार में लेगा, कोई तीसरी बार में लेगा, कोई चौथी बार में लेगा। तो दिस इज द पॉलिसी। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, केवल आपको प्रमोट करना है और खुदरा दुकानदार को माल बेचना है। तो आप डायरेक्ट भी कस्टमर बना सकते हैं और जो खुदरा दुकान को भी बेच सकते हैं।